हे भगवान, मेरे निहार जी की रक्षा कीजिएगा, उनका हर संकट हर लीजिएगा। माँ का मैसेज आया है, बगल की स्टोर से दादी के लिए दवाई लाना है, मैं लेके आता हूँ। बाहर तो रुचिता पूजा कर रही होगी। प्रतीक जी, मैं भी चलती हूँ। आजा। रुचिता, रुचिता, रुचिता। रुचिता, ये सब क्या है? तुम इस रूप में? अरे इस धोखेबाज से क्या पूछ रहे हैं जी आप? अगर इसके पास बताने के लिए कुछ होता तो इस तरह से इतना बड़ा खेल नहीं खेल रही होती है हमारे साथ। पापा जी, मेरी बात सुन लीजिए एक बार। कहने सुनने को कुछ भी नहीं बचा है रुचिता। पहले तो मेरे बेटे का एक्सीडेंट करवा दिया और अब भेस बदल कर मेरे निहार के साथ न जाने कौन सा गलत करने का इरादा लेकर इस घर में आई हो तुम। नहीं माँ, मेरा कोई गलत इरादा नहीं था। तुम्हारी मंशाएं तुम्हारी हरकतों में साफ दिखाई दे रही हैं रुचिता। और ऋतु, तुम भी इस रुचिता के साथ झूठ बोलने लगी। तुम्हें मालूम था ना कि ये रुचिता है, फिर इतनी बड़ी बात तुमने हमसे छुपाई क्यों? खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदल रहा है ना? ऋतु, रुचिता की जेठानी से पहले तुम इस घर की बहू हो और वो फर्ज तुम्हारे लिए ज्यादा मायने रखता है। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि इस घर की बहू है हमारे साथ ऐसा नाटक करेंगी, इतना झूठ बोलेंगी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जी आप। ऋतु से तो इस बारे में बाद में बात करेंगे। ये लड़की एक नंबर की नौटंकीबाज, ड्रामेबाज लड़की हो तुम। बात बात पर परिवार वालों से बातें छुपाना, उनसे झूठ बोलना इसकी आदत बन चुकी है। हमारे परिवार को तो तमाशा बनाकर रख दिया है इसने। जब देखो एक नया तमाशा, एक नया कांड, हम सबको अपनी उंगली पर नचाना चाहती है ये लड़की। बस पूनम, काफी रात हो गई है, आसपास के लोग सुन रहे होंगे। अंदर चलो सब, अंदर चल के बात करते हैं। चलो। तो अब बताओ रुचिता, ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि तुम्हें हम सबकी आंखों में धूल झोंकनी पड़ी? इस घर की बहू होने के बावजूद इस घर में नौकरानी बनकर रहना पड़ा? पापा जी, मजबूरी नहीं, अपना धर्म निभाने आई थी। अपने सुहाग को वापस पाना चाहती थी। निहार जी के मन के कोरे कागज पर अपनी यादों की स्याही छिड़कने आई थी, ताकि उनके दिल में मैं वापस अपनी जगह बना पाऊं। तो जब पूनम तुम्हें लेने गई थी तुम्हारे घर, तब तुमने आने से मना क्यों कर दिया? जवाब दो रुचिता, अपनी जिम्मेदारी निभाने का अगर तुम में इतना ही जज्बा था तो वापस क्यों नहीं आई तुम? तब क्यों बहू और पत्नी का फर्ज नजरअंदाज किया तुमने?
पापा जी। अरे इससे क्या पूछ रहे हैं जी आप? झूठ बोलने में तो महारत हासिल कर रखी है इसने। फिर से कोई झूठी सी मनगढ़ंत कहानी सुनाएगी, आपको अपने जाल में फंसा लेगी। इससे पूछना ही क्यों है आपको? एक मिनट पूनम, मुझे रुचिता के मुंह से ही जवाब सुनना है। मैं यहाँ बैठने के लिए नहीं आई हूँ, ये कागज देने के लिए आई हूँ। हे भगवान, कहीं ये डिवोर्स पेपर्स वाली बात ना बोल दे। कैसे रोकूं इसे? बताओ रुचिता, चुप क्यों तुम? बोलो। मैंने तुमसे कुछ पूछा है रुचिता, अब तुम्हारे पास कोई जवाब क्यों नहीं है? पापा जी वो ये आग कैसे लग गई यहाँ पे? बेटा कुछ करो। मैं पानी लेकर आता हूं। प्रतीक जल्दी से पानी लेके आओ। ये आवाज कैसी थी? हाँ संजय। हाँ बोल। बहुत जी लिए हम लोग तुम्हारे धोखे के साए में, लेकिन अब और नहीं। बख्श दो मेरे परिवार को, मेरे बेटे को, निकलो यहाँ से। माँ प्लीज ऐसा मत कीजिए। मेरा और निहार जी का प्यार ही हमारा वजूद है माँ, उसे इस तरह तार तार मत कीजिए माँ प्लीज। निहार अपनी जिंदगी से तुम्हें, तुम्हारे अस्तित्व को मिटा चुका है। सामने रहते हुए भी तुम्हें ये बात दिखाई नहीं देती। अगर अपने प्यार की इतनी परवाह थी तुम्हें रुचिता, तो यूं बेरहमी से खुद से दूर नहीं करती तुम। उस दिन पूनम को इस तरह से झटक कर वापस नहीं भेज देती तुम। सॉरी पापा जी, मैं ये बात बोलना तो नहीं चाहती थी, पर अब खुद को नहीं रोक सकती। उस दिन रुचिता माँ के साथ इसलिए वापस नहीं आई क्योंकि माँ उसे लेने नहीं गई थी। ये तुम क्या कह रही हो रितु? मैं खुद लेके गया था पूनम को रुचिता के घर पे। क्यों पूनम? पापा जी, उस दिन माँ आपके साथ मेरे घर तो आई थी, लेकिन मुझे वापस लेने के लिए नहीं आई थी, बल्कि मेरा और निहार जी का तलाक करवाने आई थी। वो चाहती है कि मैं निहार जी को तलाक दे दूं। रुचिता, पूनम ने अपने बेटे की फिक्र में तुम्हें दो चार कड़वी बातें क्या कह दी, तुम उन पर इतना बड़ा इल्जाम लगा रही? इतनी बड़ी बात कहते हुए तुम्हारी जुबान तक नहीं कांपी? काश पापा जी ये झूठ होता तो मैं अपने प्यार की कसम खा के कहती उस दिन मैं माँ के साथ वापस घर चली आती हूँ, यूँ नौकर बन के यहाँ नहीं रहती। पूनम, ये सब क्या है? आप रुचिता के घर तलाक के कागज लेके गई थी? हाँ, गई थी मैं इसके घर तलाक के कागज लेकर। क्योंकि और कोई रास्ता नहीं था मेरे पास। एक माँ हूँ मैं, अपने बेटे को ऐसे एक अनचाहे अनदेखे रिश्ते में बंधे नहीं रहने देना चाहती थी मैं। इसलिए गई थी मैं इसके घर तलाक के कागज लेकर। निहार तो रुचिता को भूलकर अपनी जिंदगी में मगन हो चुका है, और क्यों मैं अपने बेटे को उस रिश्ते की जिम्मेदारी दूं जिस रिश्ते का मेरे बेटे के लिए कोई अस्तित्व ही नहीं है। इसीलिए कराना चाहती थी मैं इन दोनों का तलाक। बस पूनम बस, इतना वाहियात ख्याल आपने अपने दिमाग में लाने की हिम्मत भी कैसे की?
गोयल परिवार में रिश्तों को जोड़ने की रीत है, तोड़ने की नहीं। फिर अपने पति पत्नी के पवित्र बंधन को तोड़ने के बारे में सोचा भी कैसे? एक माँ के लिए उसकी ममता से बढ़कर कुछ नहीं होता। एक माँ के लिए उसके बच्चे, उसकी संतान, उसकी दुनिया होते हैं। और इस लड़की ने मेरे निहार को मौत के मुंह में लाकर खड़ा कर दिया। मैं इस लड़की को कभी इस बात के लिए माफ नहीं करूंगी, कभी नहीं। माँ मुझे उस गलती की सजा कब तक देंगी जो मैंने की ही नहीं है। मैं उस दिन गाड़ी नहीं चला रही थी माँ, प्लीज मेरा यकीन कीजिए, मैं नहीं चला रही थी। तुम्हारा यकीन? तुम्हारे जैसी धोखेबाज का यकीन तो मैं 7 जन्मों तक नहीं करूंगी। प्रतीक के पापा, आपको पति पत्नी का रिश्ता तो नजर आ रहा है, और माँ बेटी का रिश्ता इसे कैसे भूल गए आप? रिश्तों के तराजू में पत्नी का प्यार माँ की ममता से भारी हो गया प्रतीक के पापा। धोखा और फरेब बच्चे की भलाई के सामने कब से जीतने लगे प्रतीक के पापा? और पत्नी के झूठ के सामने माँ की फिक्र पर सवाल क्यों उठ रहे हैं आज? क्योंकि एक पत्नी को झूठ बोलने पर, ढोंग करने पर मजबूर किया था आपने। इनके रिश्ते पर ऐसी तलवार लटका दी थी आपने कि न चाहते हुए भी मजबूरी में इसे गलत रास्ता अपनाना पड़ा। पूनम, पूरे रीति रिवाज के साथ निहार ने रुचिता से शादी की है, वो भी एक बार नहीं 2 बार। इनके रिश्ते की गहराई हम में से किसी से नहीं छुपी। निहार और रुचिता एक दूसरे के पूरक हैं। एक दूसरे के बिना ना तो इनकी कोई पहचान है और ना ही जिंदगी। ये देखिए, ये सिंदूर देख रही हैं आप? अपने हाथों से आपके बेटे निहार ने रुचिता की मांग में सिंदूर बनाया, और जिस पर आज भी निहार को गर्व है। ये मंगलसूत्र देख रही हैं आप, जो निहार के प्यार और बंधन की निशानी है। निहार ने खुद अपने प्यार भरे हाथों से रुचिता को पहनाया था। आज भले ही निहार अपनी जिंदगी का कुछ एक हिस्सा भूल गया, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि ये दोनों का रिश्ता ही टूट गया। और फिर डॉक्टर ने कहा है कि निहार की हालत में अब धीरे धीरे सुधार हो रहा है। हम उसे आहिस्ता आहिस्ता सारी चीजें याद दिलाने की कोशिश कर सकते हैं। और अगर उसे पुरानी बातें याद नहीं आई तो सही मौका देखकर उसे सच समझाया जाए, उसे अपने रिश्ते से रूबरू कराया जाए। पर तलाक इस बात का हल न आज है न कल होगा। प्रतीक, निहार और ऋतु की तरह रुचिता का भी इस घर पर, हम सब पर और निहार पर पूरा हक है। पापा की आवाज? वो इस घर से कहीं नहीं जाएगी। मैं 1 मिनट में कॉल करता हूँ। माँ, मैं आपकी ममता पर सवाल नहीं खड़े कर रही हूँ और ना ही अविश्वास कर रही हूँ। मैं बस आपसे इतनी विनती करती हूँ कि मुझे मेरा धर्म निभाने से ना रोके। बहुत मुश्किल से हिम्मत करके यहाँ तक पहुँच पाई हूँ माँ, और निहार जी की जिंदगी से जो मेरी यादों का हिस्सा फीका पड़ चुका है, मैं उस पर दोबारा रंग भर दूंगी माँ। उन्हें हमारा प्यार, हमारी शादी सब याद आ जाएगा। शादी? वही हो ना जिसने उस दिन मुझे गले लगाया था? क्या बात चल रही थी यहाँ पे? हाँ बोलो, किसकी शादी की बात कर रही थी? कौन हो तुम? क्या याद दिलाना चाहती हो मुझे? बोलो। निहार, आप प्लीज बैठ जाइए, मैं सब बताती हूँ आपको। प्लीज प्लीज बैठ जाइए। निहार जी, पानी पी लीजिए।
पहले मुझे ये बताओ या क्या बातें हो रही थी? मॉम, डैड, क्या हो रहा था यहाँ पे? क्या बोल रही है ये लड़की, बताइए। देखा क्या हालत हो रही है आपके बेटे की। बस इसी वजह से मैं इन दोनों को अलग करना चाहती थी। अलग करना चाहती थी मतलब? मॉम, क्या सच में मेरा और इस लड़की का कोई रिश्ता है? हाँ बेटा, तुम दोनों का बहुत ही गहरा रिश्ता है। ये रुचिता है, तुम्हारी पत्नी। हाँ यार, कुछ महीनों पहले तेरी और रुचिता की शादी हुई थी। हाँ निहार भैया, इसी हॉल के बीचों बीच आपका मंडप सजा था। पूरे समाज के सामने सब बड़ों के आशीर्वाद से तुमने रुचिता का हाथ थमा था। निहार जबरदस्ती कराई गई थी तुम्हारी ये शादी। तुम्हें ये रुचिता बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। तुम्हारे पापा की जिद की वजह से हुई थी ये शादी। शायद इसीलिए तुम्हें अपनी जिंदगी का ये वाकया याद नहीं है। जबरदस्ती जोड़े गए इस रिश्ते से आजाद करने के लिए ही शायद ईश्वर ने तुम्हें ये मौका दिया है निहार। बस कीजिए पूनम, निहार को बहकाना बंद कीजिए, उसे सच का सामना करने दीजिए। नहीं पापा, नहीं, मैं नहीं मानता इस रिश्ते को। मुझे कुछ आता ही है। यार तू टेंशन मत ले। डॉक्टर ने कहा है कि धीरे धीरे सब याद आ जाएगा। तू प्लीज रिलैक्स कर। कैसे रिलैक्स करूं भाई? अपनी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट पल मुझे याद ही नहीं है। इस लड़की से मेरी शादी हो चुकी है, मुझे वो याद ही, और आप कह रहे हैं कि मैं रिलैक्स करूं। मैं नहीं मानता इस शादी को। यार निहार जी, जा रही हो तुम? पहले ही इतना दर्द देखकर चैन नहीं मिला तुम्हें, जो मेरे बेटे को और तकलीफ देना चाहती हो? यहाँ से अगर कहीं जाओगी तो सीधे बाहर जाओगी इस घर से तुम। जब से इस घर में आई हो, एक पल भी चैन की सांस नहीं ली है हममें से किसी ने। माँ प्लीज प्लीज मुझे निहार जी के पास जाने दीजिए। मैं बात करना चाहती हूँ उनसे। माँ प्लीज। बस पूनम, जाने दीजिए रुचिता को। जाओ बेटा। निहार जी, मैं मानती हूँ आप मुझे भूल सकते, हमारे बीच का प्यार नहीं भूल सकते आप। मैं नहीं मानता किसी प्यार को। मेरी बात नहीं माननी तो मत मानिए, इसकी बात तो मानेंगे ना। ये नहीं हो सकता। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मुझे किसी से बात नहीं करनी। जाओ यहाँ से। निहार जी प्लीज एक बार मेरी बात तो सुन लीजिए। आप मुझे भूल सकते हैं, ये मान सकती हूँ मैं, लेकिन हमारे बीच का प्यार नहीं भूल सकते आप। कैसा प्यार? मैं नहीं मानता किसी प्यार को। ठीक है निहार जी, आपको मेरी बात नहीं माननी तो मत मानिए। इसकी बात तो मानेंगे ना।
निहार जी, शांत दिमाग से अपने दिल की बात सुनने की कोशिश कीजिए और फिर कहिए कि आपको कुछ भी महसूस नहीं हो रहा। पिछले दिनों आपसे इतना टकराए, आपके ऊपर रंग गिरा, आपने वो देसी तरीके से आम खाया, क्या उन सब पलों में भी आपको कुछ भी महसूस नहीं हुआ निहार जी? ये याद है आपको, हमारा लव बैंड? आपने मुझसे वादा किया था कि आप हमारे बीच किसी तीसरे को नहीं आने देंगे। नहीं, कुछ नहीं याद मुझे। यहाँ जी मैं जानती हूँ इस वक्त अपनी भावनाओं से सामना करना आपके लिए बहुत मुश्किल, लेकिन आप अपने एहसासों को मत दबाइए, उन्हें मत झुठलाइए। आपने जब मुझे प्रपोज किया था तब कहा था कि आज से तुम में मैं हूँ और मुझ में तुम। यहाँ जी आप खुद में मुझे ढूंढिए, अपनी रुचिता को ढूंढिए। आज से तुम में मैं और मुझ में तुम। मैंने इस कमरे से अपनी सारी यादें मिटा दी थी, लेकिन इसे नहीं हटा पाई। ये याद है आपको, हमारा लव बैंड? आपने मुझसे वादा किया था कि आप हमारे बीच किसी तीसरे को नहीं आने देंगे। पंद्रह दिन देता हूँ मैं तुम्हें। अगर इन 15 दिनों में मेरी याददाश्त वापस ला सकती तो मैं तुम्हारे साथ रहने को तैयार हूँ। 15 दिन में मैं कुछ याद नहीं दिला पाई तो तुम्हें मेरी जिंदगी से हमेशा के लिए जाना होगा। मंजूर है? 15 दिन देता हूँ मैं तुम्हें। अगर इन 15 दिनों में मेरी याददाश्त वापस ला सकती तो मैं तुम्हारे साथ रहने को तैयार हूँ। 15 दिन में मैं कुछ याद नहीं दिला पाई तो तुम्हें मेरी जिंदगी से हमेशा के लिए जाना होगा। मंजूर है?